नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। आज के इस अपने वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्या आपका लिंग सिकुड़ रहा है? मेरे पास काफ़ी समय से मैसेज आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमारा लिंग सिकुड़ रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से जो ये भ्रम पैदा हो गए हैं, कुछ लोगों को तो भ्रम ही पैदा हो गए हैं, कुछ लोगों को वास्तविक में बीमारी है, लेकिन कुछ लोगों को भ्रम पैदा हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको इसकी दूंगा पूरी जानकारी कि किस प्रकार पेनिस सिकुड़ सकता है, और अगर आपका पेनिस सिकुड़ गया है तो उसकी बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन कौन सी है। क्योंकि कई बार हम गलत दवाई लेते रहते हैं, लेकिन सिकुड़े हुए लिंग में, ठंडे लिंग में बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, अगर हम अच्छी दवाई लेंगे, सही दवाई लेंगे, तो ही आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। तो इन सभी को मैंने आज बांटा है 5 कैटेगरीज में। 5 तरह के पेशेंट होते हैं, उनको अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, सबकी अलग अलग दवाइयाँ होती है। तो अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखें। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाओगे कि लिंग में सिकुड़न क्यों आती है, मेरे लिंग में सिकुड़न क्यों आ रही है, और उसके लिए मैं क्या उपचार कर सकता हूँ। सबसे बेस्ट होम्योपैथिक उपचार आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ साथ बेल का आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, पेनिस की सिकुड़न को हम 5 कैटेगरी में बांट देते हैं। तो 5 तरह के लोगों में पेनिस की सिकुड़न होती है। सबसे पहले तो लोग ये हैं जिनको नॉन इरेक्ट यानी बिना खड़े पेनिस में सिकुड़न महसूस होती है। जब उसमें इरेक्शन नहीं होता, वह बैठा हुआ होता है, उस समय उनको सिकुड़न महसूस होती है। तो दोस्तों, मैं आज इस भ्रम से पर्दा उठाने वाला हूं, क्योंकि बहुत लोगों में ये भ्रम है कि मेरे पेनिस में सिकुड़न है। अगर नॉन इरेक्शन में सिकुड़न है और इरेक्शन आ जाने के बाद वो पूरे अपने आकार में आ जाता है, तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई डिजीज नहीं है। आप इसे ठीक से समझ लें। अगर आपके पेनिस में नॉन इरेक्ट पोजीशन में सिकुड़न रहती है, आपको ऐसा महसूस होता है कि वह सिकुड़न है, और जब इरेक्शन आता है तो उसका पूरा आकार बन जाता है, तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल है बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका पेनिस बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उसकी मांसपेशियां बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। पहले नॉन इरेक्ट अवस्था में वो सिकुड़ा हुआ महसूस होता है, लेकिन इरेक्शन आने पर वो अच्छे उसका साइज हो रहा है, तो ये कोई बीमारी नहीं है। अगर आप इस प्रकार का भ्रम आपके मन में है तो इसको बिल्कुल छोड़ दें, ये कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, दूसरी तरह के लोग वे होते हैं जिनको 30 से 40 वर्ष के बीच में धीरे धीरे सिकुड़न आती है। उनको महसूस होता है कि धीरे धीरे मेरे पेनिस में सिकुड़न आ रही है, जब उनकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच होती है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है उनको डायबिटीज के कारण ऐसा हो रहा हो, तो उसकी अलग दवाइयां हैं। हो सकता है उनको हार्मोन्स की कमी हो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी है, तो उसके कारण हो रहा है। तो इसके लिए मैं बेस्ट जो होम्योपैथिक दवाइयां हैं वो आपको बता देता हूँ, और लिख के बता देता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो सबसे पहली दवाई आपको सिकुड़न के लिए लेनी है इग्नेशिया। इग्नेशिया 30 पोटेंसी में लेनी है। ये पेनिस के सिकुड़न में सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवाई है। जब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि अब हमारा पेनिस सिकुड़ रहा है, तो इग्नेशिया 30 का इस्तेमाल करें। ये सिकुड़न को बिल्कुल खत्म कर देता है। इसके साथ साथ 2 दवाई और आपको सिकुड़न के लिए मैं बता रहा हूँ। नूफरलुपियम 30 पोटेंसी में, और इसके साथ साथ एग्नस 30 पोटेंसी में। अगर 30-40 वर्ष की उम्र के बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पेनिस पहले के जैसा आकार में होता था, आजकल नहीं हो रहा है, उसमें सिकुड़न आ रही है, वह अंदर की तरफ सिकुड़ता जा रहा है, और इरेक्ट होने पर भी उसका साइज कम रहता है, तो आप इग्नेशिया 30, नूफल 30 और एग्नस 30 को 5-5 बूंदे दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, तो उसके आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस दवाई को आप लगातार 1 से 2 महीने तक इस्तेमाल करें, तो आपकी ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, और हमेशा के लिए आपको एक हेल्थ मिलेगी, जिससे आपके पेनिस में फिर कभी कोई सिकुड़न महसूस नहीं होगी।
दोस्तों इन 3 दवाई के साथ साथ अगर आपको डायबिटीज है तो उसके साथ साथ आपको एसिड फोर्स और ऐड करना है। अगर आपको डायबिटीज है तो एसिड फोर्स 30 को और ऐड कर लें। और अगर आपको हार्मोन्स की कमी है तो आप इसके साथ साथ में टेस्टिस 3X को और ऐड कर लें। तो अगर सिकुड़न में ये दवाई तो आपको लेनी ही है, इग्नेशिया, नूपर और एग्नस, ये दवाई तो आपको लेनी ही है। उसके साथ साथ आपको देखना है कि अगर मुझे शुगर है तो शुगर में आपको एसिड फोर्स इनके साथ में ऐड कर लेनी है। अगर ऐसा लग रहा है कि हार्मोन्स की कमी है तो टेस्टिस 3X इनके साथ ऐड कर लेनी है। ये मैं आपको सबसे बेस्ट फार्मूला आज बता रहा हूँ। अगर आपको पेनिस में सिकुड़न की समस्या महसूस हो रही है तो आप ये दवाई लें तो बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों तीसरी तरह के वे पेशेंट होते हैं जिनमें अचानक एकदम से सिकुड़न आ जाती है। अचानक उनका जो सेक्स लाइफ है वो बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन अचानक किसी दिन उनको महसूस होगा कि अचानक सिकुड़न आ गई है और उस दिन के बाद फिर वह सिकुड़न बनी रहे। तो ऐसी अवस्था में अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो लैकेसिस सबसे अच्छी दवाई है। लैकेसिस 30 पोटेंसी में आपको ये दवाई केवल 3 दिन इस्तेमाल करनी है। सुबह खाली पेट 5 ड्रॉप अपनी जीभ पर डाल लें लगातार 3 दिन तक। तो अगर ये इस प्रकार के लक्षण है कि अचानक सिकुड़न आपको महसूस हुई है, आपका पेनिस बिल्कुल ठीक है, अचानक किसी दिन से आपको महसूस हुआ है कि मेरे पेनिस में अचानक से सिकुड़न आ गई है, तो ऐसी अवस्था में लैकेसिस 30 लगातार 3 दिन तक आपको सुबह खाली पेट 5 ड्रॉप लेने हैं। तो आपकी ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये समस्या भी बहुत पेशेंट में आजकल आ रही है, तो इसलिए मैं सोचा कि इसके लिए भी आपको बता दूं। तो चौथी तरह के वे लोग होते हैं जिनको बचपन से ही, जिनके पेनिस में सिकुड़न है, जिनका पेनिस बचपन से ही छोटा है। तो ऐसे लोग कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है? ऐसे लोगों के लिए 3 दवाई मैं आपको लिख रहा हूँ। ये किसी भी उम्र में आप ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपका पेनिस बचपन से ही छोटा है, वो हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण कई बार होता है, तो अगर आपका पेनिस बचपन से ही छोटा है तो आप किसी भी उम्र में, आपकी उम्र चाहे 30 हो, चाहे 40 हो या 50 हो, किसी भी उम्र में आप इन दवाओं को इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 3 दवाई आपको लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहली दवाई है डामियाना मदर टिंचर। दूसरी जो दवाई है वो है जिनसेंग मदर टिंचर। और तीसरी दवाई है साइडोनिया। तो दोस्तों अगर आपका पेनिस बचपन से ही छोटा है तो आप ये 3 दवाई इस्तेमाल करें। इन तीनों दवाई को लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप एक आधा कप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें डामियाना में से 10 ड्रॉप डालिए, जिनसेंग में से 10 ड्रॉप डालिए और साइडोनिया क्यून में से 10 ड्रॉप डालिए। इसी प्रकार आपको दिन में 3 बार लेना है। ये दवाई आपको लगातार 3 से 4 महीने तक लेनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। वैसे तो ये दवाई 2 महीने में भी अच्छे रिजल्ट दे देती है, लेकिन अगर आप इसको 3 से 4 महीने तक लोगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कई बार आदमी 1 महीने तक दवा लेने के बाद में कहता है कि मुझे तो कोई आराम नहीं मिला। तो 1 महीने में कोई खास आराम नहीं मिलेगा। आप इनको 2 से 3 महीने या मैक्सिमम 4 महीने तक ले सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आधा कप पानी में तीनों दवाई में से 10-10 ड्रॉप डाल के दिन में 3 बार पीना है। तो दोस्तों चौथी तरह के लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। चौथी तरह के लोग वे होते हैं जिन्होंने अत्यधिक मास्टरबेशन के कारण, अत्यधिक हस्तमैथुन के कारण अपने पेनिस की जो नसें होती हैं, जो वहाँ की वेन्स होती हैं, उनको खराब कर दिया है। उसके कारण उनका पेनिस सिकुड़ गया है, आकार में छोटा रह गया है। तो इसके लिए 3 दवाई आपको बताऊंगा, आप ठीक से लिख लीजिए और याद रखिए। सबसे पहली दवाई है कैलेडियम 30 पोटेंसी में। दूसरी दवाई है स्टाफिशिगेरिया 30 पोटेंसी में। और तीसरी दवाई है लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में। अगर हस्तमैथुन के कारण आपको महसूस होता है
कि मेरा पेनिस छोटा है या उसमें सिकुड़न आ गई है, तो हस्तमैथुन से पेनिस की जो वेन्स होती है वो खराब हो जाती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए जो सबसे बेस्ट दवाई है वो है स्टेफिसेरिया, कैलेडियम और लाइकोपोडियम। ये तीनों ही आपको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। दिन में 3 बार तीनों दवाई में से 5-5 ड्रॉप लें, तो आपको लगभग 2 महीने के कोर्स में आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पेनिस में जो सिकुड़न आती है वो कई बार भ्रम के कारण आ जाती है और कई बार ये एक बीमारी होती है। तो ये जो बीमारी होती है ये किस कारण होती है और उनकी कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक दवाई है, उसकी आज मैंने आपको जानकारी दी है। तो अगर आपका पेनिस सिकुड़ गया है तो आप ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा और बहुत कम समय में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, मैंने अपने चैनल हेल्थ इंडिया पर और भी बहुत सारे सेक्स प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे शुक्राणु का कम होना, पेनिस का साइज कम होना, सुपन दोष होना, धात की समस्या होना, सभी प्रकार की सेक्स प्रॉब्लम, शीघ्र पतन होना आदि सभी प्रकार की सेक्स प्रॉब्लम के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपको ऐसी कोई सेक्स प्रॉब्लम है तो आप वहां पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अंत में आप सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी दोस्तों का पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।